पत्रकार मित्रों को नमस्कार और शिवसेना भवन में आपका स्वागत। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। मेरे साथ मेरे साथी, मेरे मित्र एमपी शिवसेना के उपनेता अरुण सावंत जी है। आज मुंबई में बहुत कुछ हलचल है। रेड्स के ऊपर रेड्स, धाडीवर धाडी पड़तायत। त्याच्यामुळे उसके लिए आपको भी बहुत काम है, भागम भाग है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो हमने सोचा हम भी एक रेड डालेंगे। हमको भी अधिकार है घुसने का। अगर हमारे घर में कोई घुस रहा है तो मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना को भी अधिकार है घुसने का, घुसाने का। आज मैं देख रहा था सुबह से हमारे कुछ कार्यकर्ता, हमारे कुछ लोगों के ऊपर अब ईडी ने आईटी की रेड्स हो रही, इनकम टैक्स। कोई भानामती है, वो भानामती, आईटी की भानामती चल रही है। और मुझे तो लगता है कि जब तक ये बीएमसी चुनाव नहीं होते हैं तब तक हर वार्ड में रेड होगी आईटी की, हर वार्ड में, हर शाखा में। अब यही काम आईटी को या सेंट्रल एजेंसी को, ईडी और आईटी, यही एक काम उनके हाथ में रहा है कि जहाँ जहाँ शिवसेना का कार्यकर्ता है, जहाँ जहाँ शिवसेना की शाखा है, जहाँ जहाँ शिवसेना के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ रेड्स करें। ये तो सवाल है सबके मन में, इस देश में भी, कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्य में ही सिलेक्टेड लोगों को टारगेट क्यों सेंट्रल एजेंसीज करते हैं? ये सवाल है। ये सवाल इसलिए भी है क्या इस देश में और राज्यों में कोई नहीं मिलता जहाँ सेंट्रल एजेंसी जाकर सवाल पूछे, रेड करे, देश को हिसाब किताब दे। सिर्फ शिवसेना या तृणमूल कांग्रेस? ये तो सबको मालूम है, ये सरकार गिराने की जो साजिश है, सरकार को दबाव में लाने की। शिवसेना के नेतृत्व में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ है, उनकी सरकार है, उनको दबाव में लाकर ये सरकार अनस्टेबल, अस्थिर करने के लिए, सरकार गिराने की एक बहुत बड़ी साजिश है।